बांसुरी यानी कि बांस सुरी, बांस की सुरी, सुर मतलब म्यूजिकल नोट्स और बांस मतलब बैम्बू, इंडियन बैम्बू फ्लूट्स अलग अलग तरह की होती है। अगर आप फ्लूट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक एक बारीकियां बताने वाला हूं कि ये कैसे बजाई जाती है, कैसे पकड़ी जाती है, इसके अंदर जो होल्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है और किस किस टाइप की होती हैं। आपको कौन सी फ्लूट ख़रीदनी चाहिए अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, अगर आपने बिल्कुल अभी अभी बांसुरी सीखना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में है, अगर आप देखेंगे तो इसमें 6 होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी इंडियन क्लासिकल भी 2 वर्जन्स में होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, उसमें बांसुरी में 6 होल्स होते हैं और कर्नाटक म्यूजिक में 7 होल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7th होल। बहुत सारी फ्लूट्स ऐसी भी होती हैं जिसमें 8 होल्स होते हैं, खैर वो थोड़ा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर चले जाते हैं। तो ये जो फ्लूट मैं आपको बता रहा हूँ ये साइड फ्लूट है, इस तरीके से साइड में रखकर बजाया जाता है। बहुत सारे आपने पुराने पोस्टर्स में या देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण से रिलेट किया जाता है हमेशा बांसुरी को, तो वो हमेशा साइड में ऐसे पकड़कर बांसुरी बजाते थे। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रेट फ्लूट, यानी कि यहाँ पर इस पार्ट को होठों के अंदर दबाया जाता है और सीधे रखकर उस बांसुरी को बजाया जाता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रेट फ्लूट से शुरू करें और उसके बाद आप साइड फ्लूट पर स्टार्ट करें। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि किसी में 6 होल्स होते हैं, किसी में 7 होल, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ से आप सीख रहे हैं, कर्नाटक म्यूज़िक या हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। यहाँ पर जो ये होल होता है ये होता है ब्लोइंग होल। यहाँ पर आप ब्लो करते हैं तो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं पकड़ने का तरीका। तो अगर आप अपनी फ्लूट को अपने लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं तो सबसे पहले आपको राइट हैंड की ये 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से शुरू के 3 होल्स को कवर करना है और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर से बाकी के 3 होल्स को कवर करना है। और जो आपका अंगूठा है वो नीचे यहाँ पर सपोर्ट के लिए रहेगा और दूसरे हाथ का अंगूठा भी यहाँ पर सपोर्ट के लिए रहेगा। और जो पिंकी फिंगर्स हैं उनको भी आप रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लूट को अपने राइट साइड रखना चाहते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड आएगा, बाद में राइट हैंड आएगा। अगर आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि आपको कौन से साइड पर बांसुरी रखना कंफर्टेबल है। सो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में बांसुरी को रखकर बजाता हूँ। सो मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा। तो मैं पहले राइट हैंड को रखता हूँ, फिर लेफ्ट हैंड को रखता हूँ। अब होल्स को जो कवर किया जाता है, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगिनर्स हैं, तो बहुत लोगों की आदत होती है टिप से होल्स को कवर करना, ऐसे। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि एक बार तो आपको ये सहूलियत लगेगी, लेकिन बाद में जब आप जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू होल्ड इट, क्योंकि आपको आगे हाथ स्ट्रेच करने को नहीं मिलेगा। तो सही तरीका है मिडिल ऑफ द फिंगर से, इस तरीके से, ताकि हल्का सा ये टिप्स बाहर निकली रहें, इस तरीके से होल्ड किया जाए। और ये है। अब बात आती है कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो बहुत सिंपल है। जब आप किसी भी फ्लूट को इस तरीके से पकड़ते हैं, ये जो ब्लोइंग होल है, आपके नीचे वाला होंठ इस ब्लोइंग होल को आधा कवर करे। सो सबसे पहले जब आप मेक श्योर कि जब आप बजाते हैं तो थोड़ा सा होंठों को वेट कर लीजिए फ्रॉम योर टंग लाइक दिस। उसके बाद डू नॉट ट्राई टू कवर ऑल द 6 होल्स एट वंस। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि 6 होल्स को कैसे कवर करना है, लेकिन शुरुआत में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कवर ओनली 3 होल्स, जो शुरू के यहाँ से जो 3 होल हैं उनको कवर करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि निचले होंठ से होल को आधा
कवर करिए और फ्लूट को 45 डिग्री के एंगल पर रखिए। अगर आप बिल्कुल सीधा रखेंगे तो साउंड प्रोडक्शन में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है आपको। एक बार जब आप बजाना सीख जाएं फिर आप किसी भी एंगल पर रखें, बट शुरुआत के लिए 45 डिग्री एंगल पर रखें और ब्लो को नीचे की तरफ ऐसे, तो इस तरीके से आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप साइड फ्लूट से शुरू कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको करेक्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ने में दिक्कत आए, बिकॉज साइड फ्लूट में साउंड को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको ये दिक्कत आएगी कि आप ऐसे कर रहे हैं और आप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए नीचे की तरफ ब्लो करें और साउंड कुछ इस तरीके से आए, तो आपको हल्का सा इसको रोटेट करना है। आप ध्यान से अगर देखें तो मैं इसको साउंड प्रोडक्शन के लिए इसको हल्का सा रोटेट करूंगा और तब तक रोटेट करता रहूंगा जब तक साउंड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता। ये ठीक उसी तरीके से है दोस्तों जैसे पुराने ज़माने में रेडियो होता था। रेडियो को आप तब तक घुमाते थे जब तक वो सही फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ता था, और जब सही फ्रीक्वेंसी पकड़ता था तो हम आवाज़ को सुन सकते थे। तो ये हुआ इसको सही पकड़ने का तरीका और साउंड प्रोडक्शन का तरीका। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि साइड फ्लूट से ना शुरू करके आप स्ट्रेट फ्लूट में शुरू करें, क्योंकि इसमें साउंड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी आपकी, वो आपको ऐसे ट्विस्ट करने की नहीं रहेगी। आप सीधा सीधा उसको होठों पर कवर कीजिए और ब्लो करिए। आपको एंगल या आपको सही फ्रीक्वेंसी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साउंड प्रोडक्शन अपने आप होगा। जैसे कि स्ट्रेट फ्लूट और साइड फ्लूट में बेसिक फ़र्क यही है कि इसमें आपने होठों में सीधा इसको पकड़ा और ब्लो किया और साउंड प्रोडक्शन हुआ, लेकिन साइड फ्लूट में ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लो किया और उसी वक्त साउंड निकलेगा। आपको करेक्ट एंगल और करेक्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है, अगर आप अभी बिगिनर्स हैं, बिल्कुल आप अभी फ्लूट सीखना चाहते हैं, तो कौन से स्केल की फ्लूट खरीदें। जब आप शॉप पर जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप कौन से स्केल की फ्लूट और कितने इंच की फ्लूट आप खरीदें। तो बहुत सिंपल है। अगर आप बच्चे हैं, बच्चे से मेरा मतलब टीनेजर भी हैं, आपकी उम्र अगर 10 साल से कम या 15 साल से कम है तो आप 16 इंच की फ्लूट खरीदें। अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, इसमें भी अगर आप मेल हैं और फीमेल हैं तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल की फिंगर्स और उनका हाथ थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और फीमेल की फिंगर्स थोड़ी पतली होती हैं और हाथ थोड़े से छोटे होते हैं। तो 18 इंच से 22 इंच, अगर आप फीमेल हैं या आप 18-19 साल के लड़के हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 18 इंच से शुरू करिए। अगर आपका हाथ थोड़ा चौड़ा है, बड़ा है, या आपकी उंगलियां थोड़ी मोटी हैं, आप हाथ को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आप 22 इंच की भी फ्लूट खरीद सकते हैं। कौन से स्केल की खरीदनी चाहिए वो भी डिपेंड करता है अलग अलग साइजेस पर। नॉर्मली ए स्केल और सी स्केल से शुरू कर सकते हैं आप, सी शार्प स्केल से भी शुरू कर सकते हैं। वो आपको सही सजेशन या तो जो आपके फ्लूट टीचर है वो आपको देंगे, या जहां सर आप फ्लूट खरीदना जा रहे हैं वो शॉपकीपर आपको सही स्केल के लिए आपको सजेस्ट कर सकता है। 22 इंच से ज़्यादा की स्केल, 22 इंच से ज़्यादा की लंबाई की आप फ्लूट अभी नहीं खरीदें, वो आपको बजाने में मुश्किल आएगी। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि आप फ्लूट बजाना चाहते हैं तो ये क्या होता है, किस तरीके से आपको पकड़ना है, किस तरीके से आपको ब्लो करना है, कैसे साउंड को प्रोड्यूस करना है, कौन से इंच की स्केल की फ्लूट खरीदी जाए और कैसे उसको बजाया जाए, स्ट्रेट फ्लूट पर बजाया जाए या साइड फ्लूट पर बजाया जाए। ये आज के लेसन में आपने जाना। नेक्स्ट लेसन में, सेकेंड लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा सा रे गा मा पा धा नी, जो 7 सुर होते हैं उनको फ्लूट में कैसे बजाया जाए। उसके बाद कोमल स्वर, तीव्र स्वर क्या होते हैं, श्रुतियाँ क्या होती हैं, उनको कैसे बजाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, आपको लगा है कि ये बहुत ही काम का था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।